हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने जेकेएसएसबी फेज़ 2 की क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू कर दी हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था, और जो हमारा कल लेक्चर हुआ उसमें हमने स्टडी की थी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो किसी को भी किसी भी लेक्चर में अगर कोई दिक्कत आई थी तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम उनके जो भी डाउट्स होंगे वो हम कमेंट सेक्शन में ही क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि आपका रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बेसिकली हम दोस्तों क्या स्टडी करेंगे कि कौन से कंप्यूटर्स जो थे वो सबसे पहले डिस्कवर हुए, और ईयर बाय ईयर क्या उनमें जो थी इम्प्रूवमेंट्स की गई। ठीक है, वो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर डिस्कवर किया गया वो था अबेकस। तो जो भी मैंने दोस्तों पॉइंट्स लिखे हैं वो आपने याद रखनी है विद डेट्स एंड इन्वेंटर्स। ठीक है, जो भी जिन्होंने भी इनको इन्वेंट किया था वो आपने याद रखना है, और कब इन्वेंट हुए थे वो डेट्स भी आपने याद रखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में से बन ही जाता है, तो याद रखना है आपने अच्छे से। तो पहला जो कंप्यूटर था वो आपका था अबेकस, जो कि 1602 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, 1602 में अबेकस डिस्कवर किया गया था। डिस्कवर किसने किया था? तो इसे डिस्कवर किया था चाइना ने। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। आगे पढ़ते हैं हम, जो इसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसे जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोला जाता था। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता था अबेकस को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, यानी कि ये प्लस और माइनस ऑपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म, यानी कि जो स्क्वायर रूट्स की कैलकुलेशंस थी वो भी अबेकस परफॉर्म कर सकता था, कि वो कैपेबल था कि स्क्वायर रूट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये आपकी है पिक्चर कि आपका जो अबेकस कंप्यूटर था वो किस तरह से दिखता था। वो दिखता था कुछ इस तरह से। ठीक है, जिससे आपको है इस अबेकस को याद रखने में आसानी होगी। इस तरह से जो था आपका अबेकस दिखता था दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद कौन सी कंप्यूटर की डिस्कवरी हुई दोस्तों? वो था आपका नेपियर्स बोन। ठीक है, नेपियर्स बोन इज़ द नेक्स्ट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि कब हुई? 1617 में। पहली कब हुई? अबेकस कब डिस्कवर हुआ? 1602 में। और नेपियर बोन्स कब डिस्कवर हुआ? 1617 में। इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर्स ने इन्हें इन्वेंट किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी कुछ खास बातें जो थी वो हम पढ़ लेते हैं। नेपियर बोन्स में क्या खास बातें थी? होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। ये जो कंप्यूटर था वो क्या करता था? 0 to 9 तक के नंबर्स को एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ये मल्टीप्लाई भी कर लेता था नंबर्स को। ठीक है, ये भी आपको कवर होगा दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड रैप्टोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप इसे मार्क कर सकते हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रैप्टोलॉजी की टेक्निक जो है वो कौन से कंप्यूटर ने यूज़ की। तो वो किसने की थी? नेपियर्स बोन ने। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, नेपियर्स बोन में जो है रैप्टोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ की गई थी। किसके लिए? कैलकुलेशंस के लिए। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। ये आ गई आपकी जो नेपियर बोन्स की जो आपका कंप्यूटर था उसकी पिक्चर। इससे आपको इसे याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं आगे। पास्कल लाइन, जो आपका थर्ड इन्वेंशन थी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, वो थी आपकी पास्कल लाइन। ठीक है, पास्कल लाइन जो कंप्यूटर था वो कब इन्वेंट हुआ? ये आपने याद रखना है 1642 में। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर 1602, नेक्स्ट 1617 एंड द पास्कल लाइन इन 1642। इस तरह से आप याद रख सकते हो। और इसके इन्वेंटर कौन थे? इसके इन्वेंटर थे ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है दोस्तों वो क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन भी इसे बोला जाता है। अब मैं आपको यहीं पे पूछ लूँ, अगर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अबेकस को। और फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है पास्कल लाइन को। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह था। आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे। विद 8 डिस्क, इसमें जो 8 डिस्क थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
इसमें 8 डिस्क हुआ करती थी और इसका जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स हुआ करता था और इसे जो बोला जाता था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड में। तो सबसे पहले आप इस तरह से इनकी डेट से याद रख सकते हो। किस तरह से? 1602 में फर्स्ट, 1617 में सेकंड एंड 1642 में थर्ड। इस तरह से आप याद रख सकते हो दोस्तों। पहले 3 कंप्यूटर्स की जो इन्वेंशंस कब हुई थी, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट आएंगे वो 1800 से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप कुछ भी ग्रुपिंग बना के इनको है याद रख सकते हो, जिससे आपको जो है दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट जो इन्वेंशन थी कंप्यूटर्स में वो थी आपकी जैकवर्ड लूम ने जो की थी। ठीक है, जैकवर्ड लूम इन्वेंट कब हुआ था? 1801 में। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर जो आपका इन्वेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1801 में। और उसका नाम क्या था? जैकवर्ड्स लूम। ऐसा इसका नाम क्यों रखा गया था? जोसेफ मैरी लूम के नाम पे इसका जो है नाम रखा गया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ पे फ्रांस की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गया, सी यहाँ पे आएगा। तो जोसेफ मैरी लूम जो थे उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। इसका नाम क्या रखा गया था? जैकवर्ड लूम। इसकी इन्वेंशन कब हुई थी? 1801 में। और जोसेफ मैरी लूम थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे फ्रांस के रहने वाले। याद रखोगे। इसमें जो यूज़ की गई थी टेक्नोलॉजी, यूज्ड पंच्ड कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो आपको पूछा जा सकता है जैसे जो नेपियर स्पोन था उसमें रेप्डोलॉजिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ हुई थी, तो पंच्ड कार्ड जो थी सबसे पहले किस में यूज़ की गई? तो वो की गई थी जैकवर्ड्स लूम में। दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, जब हम MCQs की सीरीज़ लाएंगे उसमें आप देख पाओगे कि किस तरह से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कल आपकी MCQs की सीरीज़ रहेगी, उसको आप ज़रूर से अटैम्प्ट करिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स थे आपने उनको कितना डीपली अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो पंच्ड कार्ड यूज़ किए गए थे सबसे पहले वो किस में किए गए थे? जैकवर्ड्स लूम में, फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड इन टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज होती थी उसमें इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसकी इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस तरह की कुछ इमेज थी इसकी। इस टेक्सटाइल कंपनीज़ को इससे काफ़ी हेल्प मिली थी दोस्तों। ठीक है, टेक्सटाइल कंपनीज़ के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल था। तो याद रखिएगा जैकवर्ड लूम जो कि 1801 में इन्वेंट हुआ था। किसने था? जोसेफ मैरी लूम ने, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों उनको आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके चांसेस है क्वेश्चंस उन्हीं में से बन जाते हैं। तो नेक्स्ट इन्वेंशन 1801 के बाद कौन सी हुई? वो ही एनालिटिकल इंजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी विच इज़ ऑन 1837, जो कि 1837 ईस्वी में हुई थी। किसने थी? चार्ल्स बेबेज ने, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कि लंदन के रहने वाले थे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और इन्होंने डिस्कवरी क्या की थी? सबसे पहले एनालिटिकल इंजन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। कब की थी? 1837 में। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये और एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन बनता है हमेशा कि पहली जनरल पर्पस कंप्यूटर किसे कहा जाता है। देखिए पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन बड़ी बार। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इज एनालिटिकल इंजन विच इज इन्वेंटेड ऑन 1837 एंड हु इज द इन्वेंटर ऑफ एनालिटिकल इंजन? चार्ल्स बेबेज, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कहाँ रहते थे? लंदन में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो है स्टोरेज प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ पैक्स। जो प्रोग्राम्स को स्टोर करते थे उसको पैक्स की फॉर्म में स्टोर करते थे, जिनको हम क्या कहते हैं? बैरल्स। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स स्टोर होते थे वो बैरल्स की फॉर्म में स्टोर होते थे। याद रखना दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर आपके जो है क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आपको वो पूछ लेंगे कि बैरल्स की फॉर्म में किस में जो है प्रोग्राम जो है स्टोर किए जाते थे, तो वो किए जाते थे एनालिटिकल इंजन में। तो एनालिटिकल इंजन कुछ इस तरह से था देखने में। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से जो है इसकी कुछ जो है देखने में इस तरह से ये लगता था, क्या? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कवरी दोस्तों 1837 के बाद कौन सी हुई? 1890 में। ठीक है, पहली डिस्कवरी जो है 1801, फिर 1837। इससे पहले जो 3 डिस्कवरीज हमने पढ़ी वो कब हुई थी? 1642, ठीक है, 1617 और 1601। इस तरह से ये डेट्स दोस्तों जो आपने सीरीज़ पूरे सीक्वेंस में है याद रखनी है, इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, आपको जो है ये अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए विद डेट्स। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपकी कंप्यूटर जो डिस्कवर किया गया दोस्तों वो था टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन इज़ ए कंप्यूटर विच इज़ इन्वेंटेड ऑन 1890। 1890 ईस्वी में टैबुलेटिंग मशीन जो है वो डिस्कवर की गई। इसको डिस्कवर किसने किया था, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेंट किसने किया था, हरमन हॉलेट। ठीक है, हरमन हॉलेट जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने टैबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया था इन 1890। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट वाज द फर्स्ट, जिनके बारे में भी मैंने ये फर्स्ट लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इससे पहले जो भी थे दोस्तों वो सब मैकेनिकल थे, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम थी ना, सब हाथों से काम होता था। लेकिन जो टैबुलेटिंग मशीन आई उनमें जो काम था वो जो है आधा काम जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होने लगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है मशीन पहली कौन सी थी, टैबुलेटिंग मशीन। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइंड टू प्रोसेस द डाटा फॉर द सेंसस इन 1819। 1819 के जो सेंसस हुए थे उसका डाटा प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया गया था, इसका डिज़ाइन जो है वो किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इट यूज्ड पंच कार्ड, ये भी जो है पंच कार्ड यूज़ करती थी विद राउंड होल्स। ये आपने जो पॉइंट्स दोस्तों ये याद रखने हैं। इट यूज पंच कार्ड, पंच कार्ड यूज़ करती थी विद राउंड होल्स। तो ये आपकी आ गई जो है इसकी पिक्चर, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। टैबलेटिंग मशीन जो थी आपकी वो देखने में इस तरह दिखती थी। ठीक है, होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन दोस्तों जो इन सभी इन्वेंशंस में याद रखने वाली बातें हैं वो है आपकी इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी इन्वेंशन की, और इनके जो इन्वेंटर्स हैं दोस्तों उनको आपने याद रखना है, और इनके नेम आपने याद रखने हैं, और जो भी जिनके आगे भी ये फर्स्ट लगा होगा, फर्स्ट लगा होगा, वो सब आपने याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि आपका 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी है इसमें से बनना है। तो देख लीजिए आप किस तरह की आपको मेहनत इसके ऊपर करनी है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्वेंशन की कौन सी की गई। तो नेक्स्ट इन्वेंशन जो की गई इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स वो की गई मार्क 1, यानी कि इसके बाद जो है मार्क 1 कंप्यूटर जो थे वो डिस्कवर किए गए। इनकी इन्वेंशन जो थी वो हुई 1944 में। ठीक है, मार्क 1 जो है कब इन्वेंट किए गए, 1944 में, और इन्हें इन्वेंट किसने किया था, इसे इन्वेंट किया था हॉवर्ड एकेन ने। हॉवर्ड एकेन वॉज द इन्वेंटर ऑफ मार्क 1। मार्क 1 जो है ये आपके वर्ल्ड वार के टाइम यूज़ किए गए थे। ठीक है, वर्ल्ड वार जो सेकंड हुई थी उसके टाइम से यूज़ किया गया था। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं याद रखने वाले वो क्या है। मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। इनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए थे दोस्तों। ठीक है, एम फॉर मार्क, एम फॉर मैग्नेटिक ड्रम, कैसे भी आप याद रख लीजिएगा, पर याद आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए थे। मेनली यूज्ड इन दी वार एफर्ट, ये ज़्यादातर जो थे वार एफर्ट में यूज़ किए जाते थे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड ईस्वी इसको है यूज़ किया गया था। ठीक है, तो मार्क 1 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। मार्क 1 जो था 1944 में डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर किया किसने था, या फिर इन्वेंट किसने किया था, हॉवर्ड एकिन ने। ठीक है, तो इसकी जो पिक्चर है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनको मैं जूम कर देता हूँ। इस तरह का था आपका मार्क 1 देखने में। ठीक है, तो होप आपको जो पिक्चर से इसको विजुलाइज करने में आसानी होगी और आप भूलोगे नहीं। तो मार्क 1 हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कवरी पे जाते हैं जो कि थी आपकी इनियाक। ठीक है, ENIAC, इनियाक जो थी वो आपका नेक्स्ट कंप्यूटर की फील्ड में डिस्कवरी थी इनियाक, और जो कि इन्वेंट कब हुआ था, 1946 में। ठीक है, 1946 में एनियाक को डिस्कवर किया गया। इसको डिस्कवर किसने किया, या फिर आप बोल सकते हो इसको इन्वेंट किसने किया, तो इसे इन्वेंट किया JP एकर्ड और JW मॉचले, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। क्लियर है दोस्तों। ENIAC was the next invention in the field of computers which is invented on 1946, और who invented it, JP एकर्ड एंड JW मॉचले, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसे कहा जाता था दोस्तों। किसे कहा जाता था, ENIAC। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो आपको पता होना चाहिए, वो अलग थी। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर था वो अलग था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अलग है। ये सब आपने डिफ्रेंशिएट करके जो है पढ़ना है दोस्तों। ये नहीं हो कि आप जो है
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, किसी और को मार करके आ जाओ। ये सब जो कीवर्ड्स हैं आपने अच्छे से ध्यान में रख के जो है याद रखने हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ENIAC को, ठीक है, ENIAC को, ठीक है। तो नेक्स्ट, यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शन, इसे जो है वेदर प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ किया जाता था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था, एंड अदर साइंटिफिक यूजेस, और अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए इसे यूज़ किया जाता था। एक देखने में कुछ इस तरह से था। ENIAC आप देख पा रहे होंगे बैजिंग नीचे। ENIAC कंप्यूटर जो थे वो कुछ इस तरह से देखने में थे, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इट, JP एकर्ड एंड JW मॉसले, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। 1946 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। वेदर प्रेडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन इनमें यूज़ किया जाता था, और इसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता था। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डिस्कवरी क्या की थी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट डिस्कवरी जो थी दोस्तों इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वाज EDSAC, ठीक है। पहला क्या था, ENIAC, और अब क्या है, EDSAC, जिसकी इन्वेंशन कब की गई थी, 1949 में, ठीक है। EDSAC was a computer which is invented on 1949. Who invented it? John von Neumann. ये नाम आपको दोस्तों याद रखना है, क्योंकि आगे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन जो थे, इन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो था, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने दिया था, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने ही दिया था, ठीक है। आर्किटेक्चर ये आप फिलहाल ऐसे याद रख लीजिए, जब हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो जॉन वॉन न्यूमैन जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने EDSAC कंप्यूटर डिस्कवर किया था इन 1949। और EDSAC के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो थे कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, यानी कि स्टोरेज जो थी, सबसे पहले स्टोरिंग कैपेसिटी जो कंप्यूटर्स में आई थी वो इन्हीं में आई थी। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, इनबिल्ट स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो EDSAC में थी। सबसे पहला कंप्यूटर आपको पूछा जा सकता है, इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, याद रखोगे, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसे डिस्कवर किया था 1949 में, जिसका नाम था EDSAC, जो कि जॉन वॉन न्यूमैन जो थे अमेरिका के रहने वाले थे। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन द मेमोरी, ये कैपेबल था कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जो भी कमांड्स यूज़र देते थे उनको ये मेमोरी में रिकॉर्ड करके रख सकता था। इसकी कैपेबिलिटी या फिर बोल सकते हो आप एबिलिटी थी, ठीक है। इसकी जो पिक्चर है आप यहाँ से देख सकते हो, जिससे आपको जो है इसको विजुलाइज करने में आसानी होगी। इस तरह का जो था ये देखने में था, ठीक है। इस तरह के जो थे EDSAC कंप्यूटर्स जो थे इस तरह के थे देखने में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं हम UNIVAC के ऊपर, ठीक है। UNIVAC के ऊपर जब ये डिस्कवर हुआ, इसके बाद जो थे जो हमारे कंप्यूटर के साइजेस थे वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट UNIVAC भी बन जाता है, पढ़िए इसमें। UNIVAC was invented in 1959. Again, who discovered it? JP एकर्ड and John Moseley, अमेरिका, ठीक है। JP एकर्ड और जॉन मॉसले ने डिस्कवर किया था किसे, UNIVAC को। इन्होंने एक और कंप्यूटर डिस्कवर किया था, कौन सा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ENIAC। इसे भी किसने डिस्कवर किया था, JP एकर्ड और JW मॉसले ने। ENIAC को डिस्कवर किया था उन्होंने 1946 में, लेकिन जब UNIVAC को डिस्कवर किया तो उसे इन्होंने किया डिस्कवर कब, 1951 में, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड इट, JP एकर्ड एंड JW मॉसले, ठीक है। सेम वही बंदे हैं ऊपर जो ऊपर हमने पढ़े। UNIVAC 1951। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। एक आ गया आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, वो कौन था, वो था आपका एनालिटिकल इंजन, आप सब जानते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, वो था आपका UNIVAC। दोस्तों ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो आसानी से अगर आप डीप स्टडी जो है नहीं करोगे। अगर आप ऊपर से स्टडी करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीप से स्टडी करते हुए चलना है। तो UNIVAC वाज डिस्कवर्ड वर इन्वेंटेड इन 1951। हु इन्वेंटेड इट, JP एकर्ड एंड जॉन मॉसले, अमेरिका में रहने वाले थे जो। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है UNIVAC को। तो विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, काफ़ी लार्ज अमाउंट में इनपुट और आउटपुट हम इससे गैदर कर सकते थे, ठीक है। इसी के साथ यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट, मैग्नेटिक टेप ये यूज़ करते थे इनपुट करने के लिए, और अपनी आउटपुट भी जो था मैग्नेटिक टेप में जो है रिकॉर्ड करके देते थे। कौन, UNIVAC।
यूनिक के बारे में जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, डिटेल में अपने पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। यूनिवैक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब ने मुझे यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में, एडसैक की फुल फॉर्म बतानी है और इनएक की फुल फॉर्म बतानी है। इन तीनों की फुल फॉर्म्स जो है मुझे आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है, आप सिर्फ सुन रहे हो, बैठ के सुनना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाइए। यूनिवैक की क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यूनिवैक के कंप्यूटर्स थे वो कुछ इस तरह से थे देखने में, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे लगभग थोड़े थोड़े जो है हमारे डेस्कटॉप के सिमिलर अब कंप्यूटर्स होने लगे थे, ठीक है। इसके बाद जो डिस्कवरीज हुई दोस्तों वो कौन सी थी, IBM 650, ठीक है। IBM 650 जो कंप्यूटर थे वो 1953 में जो है डिस्कवर किए गए। किन्होंने इन्हें डिस्कवर किया, वो किया IBM कंपनी ने, ठीक है। IBM 650 कंप्यूटर्स जो थे वो 1953 में इन्वेंट हुए, IBM कंपनी ने इन्हें डिस्कवर किया। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या थी, प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट कन्वर्टिंग अल्फामेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू डिजिटल डेसिमल कोड। ये इसके कुछ की फीचर्स थे दोस्तों। तो प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल जो और स्पेशल कैरेक्टर्स जो थे उनको 2 डिजिट डेसिमल कोड में जो थे ये कन्वर्ट करके जो है इनपुट प्रोवाइड करते थे कंप्यूटर को, ठीक है। आप अल्फ़ाबेट एंटर करते तो वो ऑटोमेटिकली उसको किस में कन्वर्ट कर देते था, 2 डिजिट डेसिमल कोड में, और फिर वो इनपुट करता था किस में, कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ इस तरह का देखने में था क्या, IBM कंप्यूटर्स। IBM 650 जो कंप्यूटर था वो आपका कुछ इस तरह से था देखने में। तो होप दोस्तों आज हमने जो हिस्ट्री पढ़ी कंप्यूटर्स की उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है उसमें दोस्तों तो आप कमेंट्स में बताइएगा। होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब तक की अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं इनकी मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं। तो तीनों लेक्चर्स की आप जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल आपका होने वाला है MCQ, तो आपके वहां पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहले 3 लेक्चर्स के आपके MCQ होंगे, कल की वीडियो जो होगी वो MCQ सेशन ही रहेगी, तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। और जो ये PDF है ये आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम चैनल का हमारा क्या नाम है, MK क्लासेस। जाइए सर्च करिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर MK क्लासेस और ज्वाइन कर लीजिए, और ठीक है, और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए पहले 3 लेक्चर्स की। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कवर किए थे और कुछ ऐड भी किए हैं इसमें मैंने। सिद्धार्था वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सिद्धार्था जिसका नाम है वो है फर्स्ट कंप्यूटर जो कि इंडिया में डेवलप किया गया था। याद रखोगे, फर्स्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं बोला मैंने। सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो था आपका परम, PARAM। वो हम आगे बढ़ेंगे पर आप कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था इंडिया में वो था परम, और जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था आपका सिद्धार्था, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था। लेटिन लैंग्वेज जो है उसमें से कंप्यूटर वर्ड डिराइव किया गया है। और लेटिन वर्ड कौन सा है, लेटिन वर्ड जो है आपका वो है कंप्यूटर, TARE, ठीक है। ये लेटिन वर्ड है, ठीक है, और लेटिन लैंग्वेज से आपको वो वर्ड कंप्यूटर जो है वो लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। एलन ट्यूरिंग जो है इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग का पूरा नाम क्या है, एलन मैथिसन ट्यूरिंग, पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। पहला आर्किटेक्चर क्या हो गया कि एक तरह की फंक्शनिंग कंप्यूटर की उसने जो है बताई थी। किसने बताई थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब बताई थी, 1948 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर्स जो कि कब यूज़ किए जाते हैं, जो यूज़ किए गए थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, उनको इन्वेंट किसने किया था, बेल लेबोरेटरी ने, ठीक है। क्लियर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन 1958 JS किल्बी इनको शॉर्ट में बोला जाता है, JS किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयस इन्वेंटेड द फर्स्ट IC। तो पहली इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किसने डिस्कवर किया था, JS किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों
जो कि पहले 3 लेक्चर से रिलेटेड थे, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कंक्लूड करके। तो कल प्रिपेयर रहिएगा आप आपके MCQ टेस्ट के लिए, जो कि आपका कहाँ होगा, यूट्यूब के ऊपर ही होगा। जो हमारी वीडियोस होगी उसमें हम 20 MCQs रखेंगे, जो कि आपके पहले 3 लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे टोटली। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च कर सकते हैं MK क्लासेस और ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपकी जो भी हमारी रेगुलर वीडियोस चढ़ती हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ वो लगातार बनी रहे, आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। आप सब जानते हैं इंग्लिश की भी एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की भी एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही हैं और कंप्यूटर की भी एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही हैं। और साथ ही साथ आपको जो अकाउंटेंसी और मैथ पोर्शन भी जो है इन द एंड ऑफ द वीक स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको आज की वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी सुजेशन देनी है या आपको कोई भी डाउट आता है आज की वीडियो में या किसी भी वीडियो में, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। धन्यवाद। कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।